बेसिक्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझने से पहले हम थोड़ी रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। अगर डेटाबेस में कोई रिलेशनशिप ही ना हो तो डेटा को अच्छे से हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और इसलिए डेटाबेस में रिलेशनशिप होना जरूरी है। और हमारी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी एक और से रिलेशनशिप है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एब्रिवेटेड एज एफडी, हम उसको एफडी भी कहते हैं, वो रिलेशनशिप है। इट सर्व्स एज अ कंस्ट्रेंट बिटवीन सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इट हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ डेटा। तो चलो अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। For relation R with attributes x and y, if for all instance of x, यानी कि x की हर एक वैल्यू के लिए x uniquely determines the value of y. x uniquely determines the value of y. इस लाइन को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। Then y is functionally dependent on x. Okay, so x uniquely determines the value of y, यानी कि x की सेम वैल्यू के लिए y की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सो तभी हम कह पाते हैं कि y is functionally dependent on x। और दूसरी ओर से ये भी कह सकते हैं कि x functionally determines y। और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x determines y। इसको अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, x determines y, y is determined by x, y is dependent on x। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने 3 एट्रीब्यूट रिलेशन के लिए है, x, y एंड z। x, y और z, और यहां पे पहला टपल है जिसकी वैल्यू है x1, y1, z1। दूसरा है जिसकी वैल्यूज है x2, y2, z2। तीसरा है जिसकी वैल्यूज है x3, y1, z1। चौथा है जिसकी वैल्यू है x4, y3, z2। ओके, सो इसको अच्छे से समझने के लिए आप बीच में वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और पेन और पेपर लेके अपने आप से भी कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले ये चेक करते हैं कि इज देयर एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन x एंड y। सो हमें ये देखना है कि x डिटरमाइंस y है कि नहीं। ओके, तो रूल हमारा क्या कहता है, डेफिनेशन है कि x यूनिकली डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ y, यानी कि x की सेम वैल्यूज के लिए y की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि x डिटरमाइंस y, डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो चलो देखते हैं कि x की कहां पे सेम वैल्यू है। यहां पे हम देखें तो x की वैल्यू है x1, x2, x3, x4। यहां x की कहीं भी सेम वैल्यू है नहीं। तो जब भी x की सेम वैल्यू नहीं है तो इसको आगे हमें वैलिडेट करने का जरूरी नहीं है, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y एग्जिस्ट है। ओके, रूल क्या है कि
x की सेम वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x की सेम वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू नहीं है, तभी हम कैसे कह सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे x डिटरमाइंस y, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है, इट्स अ ट्रू। ओके, हम दूसरी डिपेंडेंसी देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी y डिटरमाइन z, y डिटरमाइंस z एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यूज है y1, y2, y1, y3। तो y की यहाँ पे दो जगह पे दो टपल में सेम वैल्यूज है, पहला और तीसरा टपल, और उसके लिए z की भी सामने y की सेम वैल्यू के लिए z की भी सामने सेम वैल्यूज है, यानी कि x y यूनिकली डिटरमाइंस करता है किसको, z को। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y डिटरमाइंस z, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो चलो और एक चेक करते हैं कि डिपेंडेंसी z डिटरमाइंस y, ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और आप अपने और चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि z की सेम वैल्यू के लिए, z की सेम वैल्यू के लिए ओके, यहाँ पे z1 फर्स्ट और थर्ड टपल, और उसमें y की भी सेम वैल्यू है। ओके, और हमें ये सारे सेम वैल्यूज के लिए चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे और एक और वैल्यू z2 जो भी रिपीट हुई है यहाँ पे फोर्थ टपल में। ओके, तो यहाँ पे z2 यहाँ है और यहाँ है y2, यानी कि z की सेम वैल्यू z2 के लिए y की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ z की z2 वैल्यू के लिए यहाँ y2 है और यहाँ z की z2 वैल्यू के लिए यहाँ y3 है, तो दो डिफरेंट वैल्यूज है। तो यहाँ पे z यूनिकली डिटरमाइंस y यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी z डिटरमाइन y यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो हम आगे कोई और डिपेंडेंसी x डिटरमाइन z के लिए भी चेक कर सकते हैं और आप अपनी ओर से भी कर सकते हैं। तो चलो हम ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और यही डेफिनेशन को अलग और से देखते हैं। तो यहां हमने डेफिनेशन है हमारी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही डेफिनेशन है। फॉर रिलेशन आर विद एट्रीब्यूट a and b, if two tuples having the same value of attributes a also have the same values of attributes b। अभी जो हमने देखा कि सेम वैल्यूज के लिए, पहले एट्रीब्यूट की सेम वैल्यूज के लिए अनदर एट्रीब्यूट की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी a डिटरमाइंस b, डिपेंडेंसी वहां पे एग्जिस्ट है। ओके, तो दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं, ये कार मॉडल का एग्जांपल है। यहाँ पे है मॉडल का नाम है, मॉडल का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है और कलर है। ओके, तो चलो देखते हैं हम कि इसके टपल्स क्या है। पहले मॉडल स्विफ्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2016 एंड कलर है ग्रे। दूसरा स्विफ्ट 2016 वाइट कलर, अल्टो 2014 वाइट कलर, अल्टो 2014 ब्लू कलर, वैगनआर 2015 रेड कलर। ओके, ऐसे और भी डबल आप लेके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिपेंडेंसी इन टपल, जो अभी टपल मैंने लिए है उस टपल के लिए डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि
नहीं। तो पहले चेक करते हैं कि डिपेंडेंसी मॉडल नेम डिटरमाइंस मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे मॉडल नेम की सेम वैल्यूज के लिए यहाँ भी सेम है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर की वैल्यू सेम है, मॉडल नेम अल्टो के लिए भी यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर की वैल्यू सेम है, और इसके लिए तो चेक करना बनता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ऐसे ये दूसरा एग्जांपल लेके चेक करते हैं यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2016 के लिए कलर की वैल्यू अलग है, और यहाँ पे और एग्जांपल देखो तो भी यहाँ पे अलग है। ओके, तो कोई एक के लिए भी हमें यहाँ ऐसा मिल जाता है कि एप्पल्स की सेम वैल्यू के लिए दूसरे एट्रीब्यूट में डिफरेंट वैल्यूज है, तो यह हमारी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और हाउ टू फाइंड फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द रिलेशन। ओके, थैंक यू।